एक मिडिल क्लास इंसान के 3 सबसे बड़े खर्चे होते हैं। पहला मकान, दूसरा कार और तीसरा फोन। Well, I'm here to talk about the phones. 2023 का आधा साल बीत चुका है और इन 6 महीनों में मेरे हाथ में ऐसे सिर्फ 3 स्मार्टफोन्स लगे हैं अंडर ₹40,000 जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आइए जानते हैं कौन से हैं ये स्मार्टफोन, जस्ट इन केस इफ यू आर लुकिंग टू बाय अ न्यू फोन अराउंड ₹40,000। Hi, you're watching Gadget Times. This is me, Pavni Jain, and now it's time to talk about these smartphones one by one. The first smartphone is OnePlus 11R. This was launched on Feb 8 और इसकी खास बात ये है कि आपको कम प्राइस पे मिलते हैं फ्लैगशिप लाइक फीचर्स। अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें लगा हुआ है Snapdragon 8 Plus Gen 1 सिस्टम ऑन चिप। वहीं डिस्प्ले आपको मिलता है 6.74 इंचेस का AMOLED पैनल। कैमरास की बात करें तो पीछे की तरफ आपको दिखाई देता है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा। दिस इज एक्चुअली अ ट्रिपल रेयर कैमरा सिस्टम एट द बैक। सामने की तरफ आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर। बैटरी डिपार्टमेंट भी काफ़ी ही सॉलिड है। यू गेट 5000 mAh बैटरी कैपेसिटी विद द सपोर्ट ऑफ 100 वॉट फास्ट चार्जिंग सिस्टम। अगर एक लाइन में बताऊं तो ये डेफिनेटली एक ओवरऑल पैकेज है, एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है और आप इसको डेफिनेटली खरीद सकते हैं अंडर ₹40,000। The next one is from the house of Samsung. It is Samsung Galaxy A54 5G. This was launched on March 16 और इसकी 2 खासियत हैं। एक तो इसका डिस्प्ले विच इज़ एक्सट्रीमली स्टनिंग और दूसरा इसके कैमरास। तो अगर आप फोटोग्राफर हैं या वीडियोग्राफर तो वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली है। डिस्प्ले की बात करें तो आपको मिलता है 120 हर्ट्ज AMOLED पैनल, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप। सामने की ओर आपको मिलता है फ्रंट शूटर 5 होल डिस्प्ले में और साथ में अगर मैं बैटरी के बारे में बात करूं तो आपको मिलता है 5000 mAh बैटरी कैपेसिटी विद द सपोर्ट ऑफ 25 वॉट फास्ट चार्जिंग सिस्टम। जिस तरीके से 11R एक ऑलराउंडर परफॉर्मर है, वहां पर आप सैमसंग को कंसीडर कर सकते हैं फॉर इट्स कैमराज एज वेल एज इफ यू आर समबडी हु लाइक्स टू बिंज वॉच ऑन अ स्मार्टफोन। And what keeps this phone alive is Samsung's own Exynos 1380 system on chip, which is pretty decent. The third phone that I have is Vivo V27 Pro and people should definitely consider buying this, especially for its stunning looks. बहुत ही ज़्यादा gorgeous looking ये स्मार्टफोन है and it also changes colors. जी हाँ, रेयर पैनल अपना कलर चेंज करता है अंडर द ब्राइट सनलाइट, तो वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा कैमरास के लिए भी इसे कंसीडर किया जा सकता है। दिस हाउसेस 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सिस्टम एट द बैक। काफ़ी ही स्लिम स्मार्टफोन है। प्रोसेसर की बात करें तो दिस पैक्स MediaTek Dimensity 8200 सिस्टम ऑन चिप, प्रिटी पावरफुल। वहीं बैटरी डिपार्टमेंट में आपको मिलता है 4600 mAh बैटरी विद द सपोर्ट ऑफ 66 वॉट फास्ट चार्जिंग सिस्टम। तो ये थी इस स्मार्टफोन की खासियत। 40,000 में बहुत सारे स्मार्टफोन्स मिलते हैं, लेकिन अभी तक के टॉप 3 मेरी लिस्ट में ये 3 स्मार्टफोन्स हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि इसको किस ऑर्डर में रैंक किया जाए तो मैं आपको बता दूं कि अगर मुझे खरीदना हो तो OnePlus 11R विल बी माय फर्स्ट चॉइस, क्योंकि एक अच्छा और बढ़िया धांसू ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। परफॉर्मेंस अच्छा है, कैमरास भी अच्छे हैं और ओवरऑल अगर आप बिंज वॉच करना चाहते हैं तो उन सब चीज़ों में काफ़ी ही बढ़िया है। दूसरे नंबर पे मैं खरीदूंगी Samsung S23। उप्स, ये तो A54 है बिकॉज S23 की सारे लुक्स इसने बोरो किए हैं एंड इट एक्चुअली लुक्स प्रीमियम। तो ये होगा मेरा दूसरा चॉइस। जहाँ इसने लैक किया है वो है थोड़ा सा परफॉर्मेंस बिकॉज दिस पैक्स Exynos 1380 लाइक आई मेंशन बिफोर। और मेरा थर्ड ऑप्शन होगा Vivo V27 Pro क्योंकि मुझे ज़्यादातर पसंद आया इसके लुक्स, बट परफॉर्मेंस वाइज आई थिंक OnePlus 11R इज़ अ विनर इन दिस कैटेगरी। तो ये थे मेरे टॉप 3 फ़ोन्स। आपका कौन सा है इसमें से? आपके पास ऑलरेडी कौन सा स्मार्टफोन है या आप कौन सा खरीदना चाहेंगे? लेट मी नो एवरीथिंग इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। दिस इज़ मी, पावनी जैन।